हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो शुरू हो चुकी है। वीडियो की शुरुआत मैंने बहुत लेट की है क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है। बहुत शादी वगैरह में से आने के बाद मतलब बुखार और वैसे ही थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। बस ये ड्यूटी पे जा रही थी तो मैंने दिखा दिया, ये क्लिप ऐड कर ली थी। मेरी वीडियो की शुरुआत यहीं से शुरू हो गई। तो मैं ये जा रहे थे तो मैं इनको बाय भी कर रही थी, लेकिन इन्होंने ऊपर देखा ही नहीं। मैंने बहुत बार ऐसे छिछ छिछ करके भी बोला पर नहीं देखा इन्होंने। कोई बात नहीं, मैंने इनको वैसे ही बाय कर दिया। बाय तो वैसे भी ये पहले ही बोल चुके थे। ये चले गए। देख रही थी तो सामने की क्लिप आ गई, पार्क में बच्चे खेल रहे थे। ये देखिए, मैंने ये भी कैप्चर कर लिया। मैं कहा चल, बहुत अच्छी धूप थी, वैसे तो बहुत अच्छी धूप आ रही थी। और धूप बहुत अच्छी क्या, धूप अच्छी लगनी भी नहीं लगी है। अब तो सर्दी कम हो गई है तो धूप भी चुभने लगी है बहुत ज़्यादा। ये बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे। मेरे बच्चे तो खैर नहीं है यहाँ पे खेलते हुए, लेकिन मैंने दूसरों के बच्चों को ही देखा। कोई गिल्ली डंडा खेल रहा था तो कोई कुछ। मैंने इसको भी कैप्चर कर ही लिया। वो करने के बाद मैं बच्चों के लिए नाश्ता बनाने के लिए आ गई। नाश्ता तो बना ही लिया था, मैं इनका दूध कर रही थी। दोनों बच्चों के लिए दूध बना रही हूँ। दूध के अंदर ये कुछ वैसे कुछ नहीं डालती, बस हॉर्लिक्स डाल के देती हूँ। मैं इनको खाली दूध में कभी भी नहीं देती हूँ। तो मैं इन दोनों बच्चों का दूध बना लेती हूँ और उनको जाकर दे के आऊँगी। कैमरा हाथ, वो फ़ोन हाथ में था तो थोड़ा सा पाउडर गिर भी गया। बच्चों को दूध बनाने के बाद मैंने छोटे वाले बेटे के लिए प्लेट लगा दी है नाश्ते की। उसको नाश्ता दे देती हूँ। खड़ा ही हुआ था वह वैसे भी खाने नाश्ते के लिए। बड़े वाला पढ़ रहा है क्योंकि उसने नाश्ता बहुत पहले ही कर लिया था जब उसके पापा ने किया था। ये छोटे वाला रह गया था। ये पापा का शायद किसी काम, पापा का काम करने के लिए गया हुआ था। ये था ही नहीं यहाँ पे नाश्ता कराया, इसलिए अब इसका डाल दिया, ये खा लेगा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। सुबह हो चुकी है। और सुबह क्या, सुबह तो बहुत पहले हो चुकी थी। मैं ही ब्लॉग बहुत लेट शुरू कर रही हूँ क्योंकि आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। पूरी रात भर मुझे बुखार रहा है। जैसे ही मैंने दवाई वगैरह ली सुबह के टाइम और मेरी तबीयत थोड़ी बहुत ठीक हुई, तभी जाकर मैंने घर का काम वगैरह शुरू किया। उसके बाद काम तो खैर तकरीबन मेरा अभी बर्तन वगैरह रह रहे हैं, पोछा वगैरह रह रहा है, नाश्ता वगैरह सब कुछ हो चुका है। और एक तो बुखार होना जायज़ भी था। कल पूरा, परसों शादी में से आई थी और कल पूरा दिन घर के काम में लगी रही। कपड़े वगैरह धोना, पूरा दिन बहुत बिजी रूटीन रहा है कल का मेरा। कल बहुत बिजी डे था कि एक मिनट का इतना भी चैन नहीं, इतना भी टाइम नहीं मिला कि मैं पलंग पे बैठ जाऊं आराम से। बिल्कुल भी टाइम ढंग से नहीं मिला। पूरे दिन काम में ही लगी रही, कभी कुछ कभी कुछ। और आपको पता ही है, काम तो पूरे दिन घर के खत्म होते ही नहीं है। कितना भी काम कर लो लेकिन घर के काम कभी खत्म नहीं हो सकते हैं। और बस ये समझ लीजिए, वो थकावट के कारण मुझे बुखार हुआ। किसके कारण हुआ मुझे नहीं पता, पूरी रात भर बुखार रहा। बहुत ज़्यादा दर्द था, पूरी बॉडी में बहुत पेन था। सुबह के टाइम, सुबह क्या, रात को भी मैंने पेन किलर लिया था। और फिर मैंने सोचा बहुत तक तो बुखार ही हो गया पूरी रात भर। और फिर बॉडी भी इतना पेन हो रहा बहुत ज़्यादा। फिर मैंने दवाई वगैरह ली, मेरे को थोड़ा आराम पड़ा है। अब जाकर मैं थोड़ा महसूस कर रही हूँ ठीक सा। पूरा प्रॉपर तो ठीक नहीं हूँ लेकिन फिर भी ठीक हूँ। और अब अपना घर का काम शुरू कर देती हूँ, झाड़ू पोछा। अभी छोटे वाला पढ़ रहा है। हाय। ये पढ़ रहा है, बड़े वाला भी काम करके गया हुआ है, नीचे गया है पापा के पास। पापा ने आवाज़ लगाई है किसी काम से, वो उनका काम सुनने के लिए गया हुआ है। और आज का व्लॉग तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन जैसा भी है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जितना भी करूँगी, जितना भी बनाऊँगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आज मैंने सुबह आलू मटर की सब्जी बनाई है और रोटियां बनाई हैं। आज कोई पराठे वगैरह नहीं बनाए, मैंने सिर्फ रोटियां ही बनाई हैं। चलिए चलते हैं, काम कर लेती हूँ अब घर का। मिलती हूँ फिर आपसे थोड़ी देर में। दिखाती हूँ आपको, सारा काम पड़ा हुआ है, देखिए। अब मैं शुरू करूँगी अपना काम करना। अब मैं शुरू करती हूँ अपना काम करना। काम वाम कर लेती हूँ, मिलती हूँ फिर आपसे थोड़ी देर में, क्योंकि काम क्या दिखाऊँ, रोज बर्तन वगैरह। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। बहुत दिन से मेरी मलाई रखी हुई थी तो मैंने वो चला ली। उसको चलाकर मैंने एक गैस पे रख दिया है। मैंने कहा धीरे धीरे घी निकलता रहेगा, बाकी के मैं साइड बाय साइड अपने काम निपटाती रहूँगी। मेरी दालें वगैरह मैंने बहुत दिन से ली हुई थी बाहर से ही। और
मैंने सोचा इनको डब्बे में पलट देती हूँ, क्योंकि डब्बे में पलटने का टाइम ही नहीं लग पा रहा था। कभी शादी में जाना हो रहा था, तो कभी शॉपिंग करने, तो कभी मशीन लगा लेती थी, तो कभी कुछ काम कर लिया करती थी। मतलब ये दालों का नंबर ही नहीं आ पा रहा था। तो इसलिए मैं सोचा सारी की सारी दालें मैं डब्बे में पलट लेती हूँ। पन्नियाँ, ये गंदगी भी, मतलब पन्नियाँ भी खाली हो जाएगी और गंदगी से भी हट जाएगी। फैला फैला सा लगता ही है एक तरह से, अगर ना हम काम निपटाएं तो। और डब्बे में पलटने के बाद तो मुझे लगा बहुत सारा काम निपट गया सच्ची। आराम से मैंने सारे डब्बे में पलट लिया। और फिर उसके बाद मैं मसाले भी लाई हुई थी सारे। ये कसूरी मेथी है, मैं सारे के सारे डब्बों में मसाले भी पलट लूँगी। मेरी सारी दालें तो पलटी गई हैं, अब मसाले भी पलट लूँगी। सारे मसाले मैं रात को ही लेकर आई थी। मैंने सोचा रात को तो इतना टाइम लगा ही नहीं, क्योंकि खाना वगैरह बनाना था। मैंने सोचा चलो अब सारी दालें वगैरह, मसाले वगैरह सब कुछ पलट देती हूँ, इकट्ठा मेरा काम खत्म हो जाएगा। वैसे भी साफ-सफाई, खाना-वाना सब कुछ, सारा नाश्ता वगैरह सारा काम निबट चुका है। बस मेरा यही काम था, इसको कर लेती हूँ। और ऊपर मेरा गैस पे घी निकल ही रहा है, घी भी निकलता रहेगा और मेरे काम खत्म भी होते रहेंगे। मसाले लगाते वक़्त मैंने वैसे भी इसमें नीचे अखबार लगा लिया है, क्योंकि वैसे भी नीचे गिरते रहते हैं मसाले बहुत ज़्यादा। एक-एक करके मैंने सारे मसाले पलट लिए। अब मेरा कम से कम एक काम तो खत्म हुआ। मसाले-वसाले पलटने के बाद अब सारे के सारे डब्बे उनकी जगह पे रख दूँगी। ये काम तो मेरा खत्म। मसाले और दालों का काम निपटाने के बाद मेरा घी भी तैयार हो चुका था निकल कर। मैं इसे भी डब्बे में छान लूँगी, गरमा-गर्म ही छान लूँगी, क्योंकि स्टील का है। तो मैंने घी भी छान लिया। मेरा कम से कम मेरे 2 काम तो आज सच्ची में ख़त्म हो गए। बहुत शांति मिलती है जब काम ख़त्म हो जाते हैं। देख लीजिए निकल चुका है मेरा घी, मलाई का घी। मेरा काम ख़त्म हो चुका है यहाँ का रसोई का। घी भी निकल चुका है, मसाले वगैरह भी कर लिए, पूरा फिनिश काम हो गया है। अब अंदर चलते हैं, अंदर देखते हैं क्या कर रहे हैं बच्चे। पढ़ाई कर रहा है ये तो। चलो मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करती, अपनी पढ़ाई कर लेता है। मैं अपना कुछ और काम कर देख लेती हूँ। आ गए हैं जॉब पे से, अभी आए हैं, चाय वगैरह इन्होंने पी ली है। और मुझे ना एक बात पूछनी थी, जो मैंने सोच रही थी कि मैं आप लोगों के सामने पूछूं, अकेले में ना पूछूं। तो मैं पूछना चाहती थी आपसे, एक बात पूछना चाह रही हूँ कि मैं जो यूट्यूब पे भी वीडियो वगैरह बना रही हूँ, आपको इससे कोई दिक्कत विक्कत तो नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत से लोग तो हैं जो मजाक उड़ा रहे हैं मेरा, बहुत ज्यादा मजाक उड़ा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि क्या कर रही है यूट्यूब पे, क्या वीडियो वीडियो डाल रही है। तो इस बात से आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं। सही से तो बताइए, अगर हाँ नहीं है नहीं, तो। कोई दिक्कत नहीं है जी। भाई देखो, इनको तो कोई दिक्कत नहीं है। और अब जब इनको दिक्कत नहीं है तो भाई मजाक उड़ाने वाले लोगों सुन लो। जिनको जितना मजाक उड़ाना है उड़ाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे जो काम करना है मैं करूंगी। मैंने कुछ सोच समझ के ये काम करना शुरू किया है, इसलिए मैं ये काम जरूर करूंगी। ठीक है, आपको बुरा लगता है तो मत देखिए मेरी वीडियो, लेकिन मैं काम तो करूंगी। जॉब पे से आते वक्त ये लेके आए चाउमीन, मैंने प्लेट में डाल दी। और प्लेट में डालने के बाद मैंने और बच्चे और ये तीनों खाने बैठ गए। लेकिन बच्चे दोनों ही नहीं खाते। एक बार इसने एक बाइट खाई है, इसके बाद ये साइड में हो जाएगा। मैंने इससे बोला कि मेरे को चाउमीन खा ले, पापा ने बोला इसकी, कह रहा कि नहीं मम्मी हमें अच्छी नहीं लग रही। मतलब वही है ना, बच्चों की अपनी मन की मर्जी होती है, जब खुद मन करे तो खाते हैं, तो नहीं खाते हैं। आप भी खा लीजिए चाउमीन, मैंने वैसे आपसे पहले भी पूछ ही लिया था, खा लीजिए चाउमीन आप लोग। खाता तो चाउमीन खाने में जब मजा आता है तो ये अच्छी लगती है ना। प्याज, हाँ, ऑनियन। नहीं खानी, आज बेटा। हो गया है पूजा का टाइम, शुरू कर देती हूँ मैं हलवा बनाना। हलवा बनाना शुरू कर रही हूँ, तो उसके लिए मैंने पहले कढ़ाई रख ली है। और कढ़ाई में डालूंगी मैं देसी घी, क्योंकि प्रसाद का बन रहा है ये हलवा, तो मैं देसी घी में ही बनाती हूँ। वैसे तो हलवा देसी घी में ही बनता है। आज संडे है, संडे को मैं झंडे वाली माता का प्रसाद चढ़ाती हूँ, इसीलिए मैंने देसी घी, सॉरी, इसीलिए मैंने कढ़ाई में घी डाल दिया है। हलवा बना रही हूँ, तो इस घी थोड़ा सा गर्म हुआ तो मैंने उसमें थोड़ी सूजी डाली है। पहले मैं ये मिक्स करके हलवा बनाती हूँ, खाली नहीं बनाती हूँ। इसमें थोड़ा सा मैंने बेसन डाला है, दोनों क्वांटिटी बराबर डाली है इसमें मैंने, सूजी की और बेसन की। अब मैंने गैस भी सिम कर दी है, क्योंकि अगर मैं तेज गैस पे इसको बनाऊंगी तो ये जलने का बहुत ज़्यादा डर हो जाएगा। जल ही जाएगा, मतलब डर क्या हो जाएगा। और वैसे भी बेसन को
और सूजी को जितनी सिम गैस पे अच्छी तरह से भूनते हैं, उसका टेक्सचर उतना स्वाद, उसका टेस्ट, उसका उतना ही स्वाद आता है। अब मैं सिम गैस पे इसको भूनती रहूंगी। तकरीबन 5 या 10 मिनट में तो भुन ही जाता है। इतना टाइम तो खैर लगता ही है अच्छी तरह भून के लिए। ज़्यादा भी नहीं भूनूंगी कि वो एकदम जल जाए और उसका गंदा सा कलर हो जाए, लेकिन हाँ उतना तो भूनूंगी कि टेस्ट अच्छा भी आए और कलर भी अच्छा हो जाए। वैसे तो भुनने के बाद आपको पता ही चल जाएगा जब वो भुन जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे मैं भून ही रही हूँ। थोड़ा टाइम तो लगता है, गरम थी ठंडी उसको पकड़ ली। थोड़ा ही बना रही हूँ क्योंकि आपको पता ही है प्रसाद बन रहा है तो थोड़ा ही बनेगा। ये देखिए पहले कच्चा था पोनी में, मैं आपको दिखा रही हूँ पोनी में जो कच्चा था वो कैसे कलर का है, और जो पक गया है भुन गया है अच्छी तरह से वो दूसरा कलर चेंज हो चुका है उसका। मैं इसमें कच्चा ही पानी डालती हूँ। अब मैंने इसमें पानी डाल दिया है जितना मुझे पानी इसमें डालना है। इसके बाद मैंने हल्का सा फूड कलर डाला है क्योंकि मैं इसको थोड़ा ऑरेंज ऑरेंज में बनाऊंगी, ऑरेंज कलर में। और मैंने इसमें चीनी डाल दिया स्वाद अनुसार। वो अपनी मर्जी से आप जितनी मर्जी डाल सकते हो, जितना आप खाते हो, मीठा ज़्यादा खाते हो कम खाते हो उस हिसाब से। वो छोटी चम्मच थी उसमें चीनी भी थोड़ी कम थी, इसलिए मैंने इसमें 3 चम्मच डाली है, 3 साढ़े 3 चम्मच। और अब इसको तेज गैस मैंने इसलिए कर लिया, अब हम इसको पकाएंगे और चलाते हुए ही पकाएंगे इसे। पानी डालने के बाद हलवे को रोकना नहीं है, चलाते रहना है। उसी से ही हलवा बहुत अच्छा बन जाता है, मतलब गांठें नहीं पड़ती एक तो, और लगता नहीं है। और यहाँ हलवा बनकर तैयार हो चुका है। मैं इसे प्लेट में निकाल लूँगी, और प्लेट में निकालने के बाद मैं जाकर पूजा कर लूँगी और जाकर माता रानी का भोग लगा दूँगी। और मेरी वीडियो का एंड मैं यहीं पे करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा और मिलते हैं हम नई वीडियो में।